कि जो अपने फिसिड्डी जनता ने उनको कर दिया तो सबको फिसिडिये ना बुझाएगा। जनता ने उनको फिसिड्डी बना दिया ना भाई। कहाँ 243 सीट आया कितना, आया कितना परसेंट? फिसड्डी तो वो अपने बन गए थे नीतीश जी से लड़ने, जनता जवाब दे दिया। देखिए, बिहार में कुछ छिटपुट घटना हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार ने छिटपुट घटनाओं पर भी नियंत्रण करने का काम किया। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है वो किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं है। हर हालत में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है, कानून के हवाले हो रहे हैं, जेल के हवालात में बंद किए जा रहे हैं, यानी हर हालत में उनको कानून के हवाले होना होगा। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को फेल बताया। वो कहे कि जब केरल में गए, झारखंड में जब गए, तब बिहार को फिसड्डी राज बताया। लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और श्रवण कुमार ने सीधा हमला बोला। शुरुआते हैं एक एक करके किस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो बिहार को फिसड्डी बताया है उस पर बड़ा प्रहार किया है। का उद्घाटन किया। वहीं तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया से लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए बिहार को फिसड्डी राज बता रहे हैं। देखिए, अब क्या है ना कि जो अपने फिसिड्डी जनता ने उनको कर दिया तो सबको फिसिडिये ना बुझाएगा। जनता ने उनको फिसिड्डी बना दिया ना भाई। कहाँ 243 सीट आया कितना, कितना परसेंट? फिसड्डी तो वो अपने बन गए थे नीतीश जी से लड़ने, जनता जवाब दे दिया। तो सबको फिसिडिये बोलते हैं। सर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सर कहा है कि गुजराती जो हैं अनपढ़ हैं और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री उनको बरगला रहे हैं। किसी राज्य के जनता को हम समझते हैं कि अनपढ़ बोलना तो कहीं से उचित नहीं है। व्यक्ति कोई पढ़ा लिखा और अनपढ़ हो सकता है, लेकिन पूरा राज्य या पूरा जाति या पूरा समाज कैसे अनपढ़ हो सकता है? ये तो मतलब उनका गलत बयान है। प्रधानमंत्री जी ने 11वें नंबर से 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बना दी तो वो बरगला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्या काम नहीं किया जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करना चाहती थी? 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए। आज के देश में, आज के समय में दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाला देश बना भी हिंदुस्तान। इतना दिन से ये लोग भाषण दे रहे थे कि हम वुमेन रिजर्वेशन बिल लाएंगे, कहाँ ला पाए? लाए तो नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं। नारी वंदन अधिनियम, स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। तो जो आदमी क्रांतिकारी और जिसको कहते हैं कि समाज के लिए जो लंबा निर्णय करने का काम कर रहा है, उसके बारे में आप, ठीक है आपकी पॉलिटिक्स है, आप दूसरे पार्टी के हैं, लेकिन एक्सेप्ट तो पार्टी जनता नहीं कर पा रही है ना आपको। जनता एक्सेप्ट करेगी तब ना आप लीडर होइएगा या आपकी बात का कोई वैल्यू है। जनता तो मोदी जी को पसंद कर रही है। तेजस्वी यादव ने बढ़ते अपराध पर भी जोरदार अरे क्यों छोड़िए ना, कितना आप तेजस्वी जी को, जिनको जनता फैसिलिटी बना दिया, उसका कितना जवाब है? राघव चड्ढा ने सर उन पर जो सवाल किए। अब हमको अभी सब राघव चड्ढा इतना भारी नेता नहीं। बढ़ते हुए अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि बिहार में जो है शासन प्रशासन सब फिसड्डी हो गया। देखिए, बिहार में कुछ छिटपुट घटना हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार ने छिटपुट घटनाओं पर भी नियंत्रण करने का काम किया। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है वो किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं है। हर हालत में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है, कानून के हवाले हो रहे हैं, जेल के हवालात में बंद किए जा रहे हैं, यानी हर हालत में उनको कानून के हवाले होना होगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करने का बिहार सरकार का निर्णय है, उसके हिसाब से आगे काम चलेगा। सर, केरल की एक सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जो गुजराती हैं वो अनपढ़ हैं और उनको कहीं न कहीं बरगलाया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा। देखिए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं खड़गे साहब आदरणीय, मैं समझता हूं कि संसदीय व्यवस्था में, संसदीय लोकतंत्र में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेताओं को इस तरह का भाषा का, इस तरह का वाणी का, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मर्यादा में रह के बात करना चाहिए, मर्यादा को तार-तार नहीं करना चाहिए। मर्यादा को तार-तार करने से कांग्रेस का ही नुकसान हो रहा है। कांग्रेस तो जा रही है रसातल में और जो बचा है ये खड़गे साहब के इस भाषा और व्यवहार से चला जाएगा। सर, बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा है कि जिन जिन लोगों के नाम कटे हैं वो फिर से एक बार
नाम अपना दाखिल करवाएं? देखिए, ये तो लंबे अरसे से नाम जोड़ने, नाम काटने की बात चल रही है। मैं समझता हूँ कि समय पर अगर किसी ने कागजात को जमा किया है तो उसका किसी भी कीमत पर नाम नहीं कटने वाला है। ठीक है, थैंक यू। तो आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव एक तरफ लगातार बिहार की जितनी भी घटनाएं हो रही, चाहे अपराध को लेकर के हो या तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर के सरकार को घेरने में जुटे हुए, वहीं केरल में जिस तरीके से उन्होंने बिहार को पुअर स्टेट बताया था, फिसड्डी बताया था, उसको लेकर के अब सीधे सीधे तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष के निशाने पे आ गए। जेडीयू के वरिष्ठ नेता है अशोक चौधरी और श्रवण कुमार, दोनों बिहार सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया उनको क्या दिखता है, उन्होंने साफ साफ कहा पहले का जो राज था, यानी कहीं ना कहीं तंज भी कसा है। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके की बातों का जिक्र किया है दूसरे स्टेट में जाकर के बिहार को लेकर के, ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने तेजस्वी यादव को जवाब देना शुरू कर दिया। ऐसे में आने वाले समय में तेजस्वी यादव के द्वारा सत्ता पक्ष को किस तरीके से घेरा जाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।